मॉर्निंग एवरीवन। आज है खरना। सुबह के स्टार्टिंग हुई है मिट्ठू की मस्तियों के साथ। आज मिट्ठू बहुत खुश है अपने भैया दीदी के साथ। एक डॉगी है, डॉगी के साथ ये हमेशा, पता नहीं ये डॉगी कहाँ से आया है नहीं आया है, लेकिन मिट्ठू इसके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और ये उसके साथ खेलता है। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि 3 दिन का वीडियो है जो, क्योंकि घर में इतने सारे गेस्ट थे और छठ पूजा में इतने काम होते हैं कि 1 सेकेंड भी टाइम नहीं मिलता है। ये यहाँ पे पिठा बन रहा था। यहाँ पे बच्चा लोग वो पुराना मैच ही देख के खुश हो रहा था कि आज यहाँ मैच चल रहा है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ था। उसके बाद हमने सफाई के बर्तनों की, शाम की खरना पूजा की सारी चीज़ें करी थी। मिट्ठू भी आ गया था और मेरे साथ वो सब कुछ करता है, ऐसा नहीं है मैं जो भी काम करती रहती वो करता है। यहाँ पे माँ अपना वो प्रसाद का सब्ज़ी कर रही थी। उसके बाद इसने कपड़े गीले कर लिए थे, इसके कपड़े मैंने सारे बदले। उसके बाद ये जलावन लेकर जा रहा था नानी को देने। ये पता नहीं इस पूरे तरीके से अपने पापा की तरह है, किसी को भी कोई काम करते देखता है, कुछ भी करते देखता है तो ये उनकी हेल्प करने चला जाता है सीधा। यहाँ पे माँ प्रसाद बना रही है जो शाम का होगा, उसके लिए गुड़ का खीर बनेगा और कचौरी बनी थी या रोटी बनी थी वो ध्यान नहीं है, नदी वैसे कचौरी ही बनी थी। तो माँ प्रसाद बनाई और शाम की पूजा भी हुई है। बहुत सारी चीज़ें नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि काम इतने होते हैं कि उतना उस समय नहीं मिल पाया, लेकिन जो मेन चीज़ें सब होती है वो सारी चीज़ें मैंने बाबू को भी दी थी करने के रिकॉर्डिंग, तो उसने करा। और इधर आज मिट्ठू बहुत खुश था क्योंकि दीपावली के दिन मैंने उससे एक भी पटाखे या कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। और जब भैया लोग आए थे, इसके मामा लोग आए थे, तो बहुत खुश था, बहुत मस्ती किया और यहाँ तक कि थोड़ा भी बहुत बोल रहा था। बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत खुश था। वो भैया है, भैया के साथ वो पटाखे और छोटी छोटी जो था सारी चीज़ें छोड़ा। और यहाँ पे यहाँ घर का प्रसाद तैयार हो रहा है। माँ थी, बगल वाली आंटी आई हुई थी, सारे लोग मिलकर प्रसाद बना रहे थे और मैं उधर खाना बना रही थी। और उधर खाना बना रही थी तो एक टाइम में एक जगह का ही वीडियो हो पाया, और ये भी वीडियो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उधर खाने बनाने में व्यस्त थी। वीडियो मैंने बाबू को दिया था, बाबू कर रही थी। और यहाँ पे सारी चीज़ें प्रसाद का सब चीज़ बन रहा था। मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए थे पर मैं डाल नहीं पाई क्योंकि इतने काम होते हैं ना, टाइम 2 सेकेंड का नहीं मिल पाता है इसमें, और गेस्ट हो तो और भी टाइम नहीं मिल पाता है। और हमारे परिवार में सब ऐसे हैं कि सारे, चाहे वो जेंट्स हो या वो लेडीज़ हो, हर कोई ये सारी चीज़ें करता है। मेरे मामा जी हैं, मामा जी बना रहे हैं क्योंकि हर साल ये प्रसाद बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि ये पर्व नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अपने आप को कुछ करने से रोक ही नहीं पाता है। इसमें इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतनी सारी चीज़ें होती है कि इंसान और दिल से बस छठी मैया से सिर्फ इतनी ही दुआ हमेशा कोई इंसान यही करता है और इसी भाव से और इसी इमोशन के साथ हमेशा सब कुछ करता है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे चाची लोग मामा लोग सब बैठ के बना रहे थे और उधर मैं खाना बना रही थी और उधर मिट्ठू को भी संभालना, क्योंकि वो अकेला 10 के बराबर है और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे थे और सारे बच्चे का ख्याल रखना एकदम ज़रूरी है। सारी दीदी सारे काम में लगी हुई थी। यहाँ पे मेरी बीच वाली दीदी है जो डाला में जो सारी चीज़ें होती है रख देने वाले में, उसमें वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उसको यहाँ पे वो सही कर रही थी। और क्योंकि उधर प्रसाद बनेगा और शाम का अर्घ निकलने के लिए जाएगा, तो सब आदमी सारे काम में अपना लगे हुए थे। उधर माँ भी फास्टिंग के साथ साथ वो कर रही थी वो प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि उसी टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती है, सुबह को बनाना फिर शाम तक ले सारी चीज़ें तैयार करके ले जाना, बहुत कुछ होता है, छोटी छोटी होती है
करने के लिए आदमी कम पड़ जाता है, लेकिन चीज़ें कम नहीं पड़ती है, इतनी सारी चीज़ें होती है। ये दीदी मुझे से ही बोल रही है, क्योंकि वो कुछ मंगाई थी और मैं बोल रही हूँ कि मैं लाई थी, वो बोल रही है कि तू नहीं लाई थी। और यहाँ पे मिट्ठू को पापा चप्पल पहना रहे थे और पहन नहीं रहा था, तो इसलिए पापा क्या किए हैं, इसको सीधा लिटा दिए हैं और उसके बाद इसको पहना रहे थे। अब फिर भी ये पहन नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से पापा ने इसको चप्पल पहनाया और पहनाने के बाद उतने में भी वो नाटक कर रहा है कि मैं नहीं पहनूंगा। और फिर लास्ट में पापा पहना ही दिए और इसके बाद पहनने के बाद इधर अपनी मासी का चुन्नी लेकर खेलने वो चला आया। और यहाँ पे इसकी मस्तियाँ है और सारे बच्चे एक चीज़ के थे कि ये जो मुझे हमेशा पकड़ के रखता था, तो ये अपने भैया और दीदी के साथ थोड़ा बहुत घुल मिल गया था, क्योंकि फ़ोन पे भी हमेशा वीडियो कॉल पे बात होती थी, जिसकी वजह से ये बातें कर पा रहा था। यहाँ पे इसके नाखून काटने में आई थी और नाखून काटने में इतना नाटक कर रहे थे, क्योंकि इसके नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे। ये बाबू लोग के साथ खेल रहा था तो सबको लग रही थे, तो इस वजह से वो बहुत नाटक कर रहा था कि मम्मा लग रहा है, मम्मा लग रहा है, जिसमें मैं कुछ कर भी नहीं रहे थे। यहाँ शाम हो चुकी है, डाला माँ ने दीदी ने आधे करी थी, उसके बाद माँ आई है तो सारी चीज़ें यहाँ से उनको, क्योंकि वही हर साल करती है तो उन्हें पता है। शाम को सारे लोग आ चुके थे और मैं और एक बगल की चाची थी, तो उनके साथ मैं आई थी, पैदल आई हुई थी। तो ये हमारे घाट का एंट्री था। ये मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि बाबू मेरे साथ ही था, एक हाथ से ही मैं वीडियो भी कर रही थी और उसको भी रखी हुई थी, तो ये मैं अंदर तक का वीडियो मैं नहीं ले पाई हूँ, ये एंट्री पॉइंट तक का ही ले पाई हूँ। और कोई होता है करने के लिए तो वो करता है, मैं उतना नहीं, क्योंकि जब मैं घाट पे गई थी तो मेरी आँख से आंसू निकलने लगे थे, तो मैंने वो छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे जाते ही जो यादें हैं उनकी यादें बहुत आने लगी थी। मैं वहाँ पे बैठ के रो रही थी, तो बेटी ने बोला कि देखते रहे, से माँ भी रो रही है, जब तू रोएगी तो यहाँ पे कोई खुश नहीं रहेगा, से जो चीज़ चला गया है वो कभी वापस नहीं आएगी। तो इसी वजह से उन्होंने कहा, यहाँ पे गई थी तो माँ भी बोली कि हम लोग हैं साथ ना, से जो चीज़ से तू जहाँ पे आई हुई है उन पे ही पूरा विश्वास रख, और जो तेरे दिल में है, जो भी मन में अपने मन की बात उनके सामने रो, जो वो तुम्हारी सुनेंगे। से इस तरीके से मत कर। से दीदी ने बहुत समझाया, तो उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गए। उसके बाद मिठू भी था, तो मिठू के साथ थोड़ी सी मस्ती वस्ती की थी। और ये वीडियो सारी मैंने नहीं बनाई है, सारी बाबू ने बनाई है। तो जिस तरीके से उसने बनाई है, तो मैंने, क्योंकि मैं बहुत वहाँ पे उदास हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं बोली थी दीदी को कि मैं नहीं जाऊँगी, तो दीदी बोली कि देख, से जो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, से तू माँ को मानती है ना, से तेरे लिए इम्पोर्टेंट हमेशा माँ रही है, से तू माँ को और पापा को दिक्कत मत दे, से तू अगर नहीं जाएगी तो वो लोग बहुत ही अति करेंगे। तो इसलिए मैं नहीं तैयार वार भी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा तो मैं तैयार भी होने चली गई। और उनका मैंने अति किया। वो हमेशा दीदी, मेरी जो बीच वाली दीदी है, वो हमेशा कभी रोती भी थी तो हमेशा कहती थी कि रोएगी, तबीयत ख़राब होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाबू का ख्याल फिर कौन रखेगा, कैसे क्या करेगी, सब चीज़ तुम्हें अब देखना है, सिर्फ तुमको अब बनना है सब कुछ उसके लिए। तो अच्छा, सुबह का टाइम था, इतना कुहासा था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, और सारे लोग अपने आए हुए थे। सुबह के टाइम में गांव है, तो गांव में सुबह के टाइम में लोगों की बहुएं भी आती है, क्योंकि शाम के टाइम में सब समझते हैं कि नहीं जाना चाहिए। ये गांव की ये सारी चीज़ें होती है कि दोनों टाइम में बहुएं नहीं जाती है। तो यहाँ पे अधिकांश जो भी बहुएं हैं अगल बगल की, जो इन सब चाचियों को मैं जानती हूँ और भाभीयों को जानती हूँ, सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पे मेरी दीदी है जो अर्घ देने के लिए नीचे उतरी हुई थी धीरे धीरे। तो वो भी अपना माँ का फ़ोटो वोटो ले रही थी, घाट का फ़ोटो वोटो ले रही थी। तो मैं बोली कि दीदी से वीडियो अच्छे से कीजिएगा, से मुझे भी चाहिए है।
तो उन्होंने कहा ठीक है। या माँ बहुत देर से पानी में खड़ा होती है, मैं भी होती थी लेकिन इस साल मैं नहीं